मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जो भगवान विष्णु के अवतारों की कथा सुनने के लिए पधारे हैं। इन दिनों हम राम कथा कर रहे हैं। राम कथा की मुख्य धारा तो की कहानी तो आप प्रायः सभी लोग जानते हैं, परंतु उसके साथ कुछ जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं वो सर्वत्र उपलब्ध नहीं है और उनका बड़ा महत्व है और उसके बारे में बड़ी गलत अवधारणा लोगों के मन में है। तो आज मैं ऐसी ही कथा को करूँगा और इसके बाद 1-2 दिन तक और इस प्रकार की कथाएँ करूँगा। उसके पश्चात फिर जो उनकी मुख्य कथा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज मैं आपको कहानी सुनाऊँगा ताड़का की। ताड़का वध हो गया ये तो मैंने आपको रामकथा में बता दिया, लेकिन ताड़का कौन थी और उसके वध का क्या प्रभाव हुआ ये भी समझना बहुत आवश्यक है। अब एक बात तो आप ये देखिए, जो राक्षस हैं उनके बारे में हमारी ये कल्पना है और पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि बड़े बड़े उनके चेहरे होते थे और दांत बड़े होते थे, बड़े बड़े नाखून होते थे, मांसाहार करते थे। ऐसा कुछ नहीं है। उस समय हम हाथी की फ़ोटो देखते थे, आज हाथी की देखते हैं, कितना अंतर है। उस समय के घोड़ों की बात होती, आज घोड़े हैं, कितना अंतर है। हम देवताओं की जो चित्र बनाते हैं कहीं ना कहीं से किसी आधार से बनाए होंगे, उनको लें और आज के मनुष्यों को लें, कितना अंतर है। जैसे उस समय होते थे जैसे आज हो रहे। तो इसी प्रकार यदि रावण लंका का रहने वाला था तो आप लंका के आज सिंगली लोगों को आज देखिए ना, तो उसकी शक्ल सूरत या उसके परिवार के उससे भिन्न कैसे होगी। अरे भाई हर जगह पे, वो चाहे पंजाब हो चाहे दक्षिण का क्षेत्र हो, वो वहाँ काले लोग भी मिलते हैं, सांवले लोग मिलते हैं और गोरे लोग भी मिलते हैं और वो जो है गेहूँ रंग के मिलते हैं। तो ये तो हर एक जगह की स्थिति के अनुसार जो है, कुछ तो मौसम के अनुसार भी उनके रंग रूप का प्रभाव पड़ता है और कुछ उसके जीन से आते हैं, पारिवारिक परंपरा के अनुसार भी रंग प्रभावित होते हैं। तो एकदम से कहना सारे काले काले ही होते थे, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, जो युवावस्था के बाद शूर्पणखा के लिए कहा जाता है कि वो इतनी वृद्धा थी क्योंकि उसकी तो आयु बहुत बड़ी थी। तो अब आज की आयु में आप देख लीजिए कि 65-70 साल की महिलाओं को आप देखिए कि कैसी दिखती, कितनी बुढ़ी आपको दिखती है। हम छोटे थे, हम अपनी दादी को देखते थे, सारी झुर्रियाँ नीचे उतर गई थी। हैं, माता जी हमारी 55 साल में बहुत बूढ़ी हो गई। क्यों? काम बहुत अधिक था, खाने को मिलता नहीं था। लेकिन आज देखिए, आज महिलाओं को सौंदर्य देखिए, एक का नहीं, सामान्य की बात, समाज की बात बता रहा हूँ। सामान्य की देखिए, उनका स्वास्थ्य कितना अच्छा है। तो उस समय तो फिर जो वो है तमाम जो है ऐसा कोई प्रदूषण का प्रभाव भी नहीं था और अच्छे खासे वैद्य होते थे, दवाइयाँ थी, सारी शुद्ध चीज़ें थी, तो उनके स्वास्थ्य बहुत अच्छे रहते थे। और रंग भी सबके जो है काले या खराब ऐसे नहीं होते थे और बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े दांत होना उनके ऐसा नहीं है। आज जो लोग मांस खाते हैं, काहे का मांस नहीं खाते। अब ये मुर्गा मटन तो छोड़ दीजिए, जो जंगली जानवरों का भी मार के जो है मांस खा जाते हैं, तो क्या उनके दांत इतने बड़े बड़े होते हैं? सामान्य व्यक्ति होते हैं। एक ये सामान्य कंसेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। अब दूसरी बात आती है ताड़का की। तो जो ताड़का है ये कौन थी, इसको समझिए पहले। तो प्राचीन काल में जो नैमिषारण्य राज्य था, तो वो गंगा और सोन गंगा के जोड़ पर, तो बिहार उत्तर प्रदेश से बिहार की जो सीमा प्रारंभ होती है उस क्षेत्र में कहीं पर, उस क्षेत्र के आसपास था। तो वहाँ के राजा, वहाँ पर जो है यक्ष राजा सुकेतु का राज्य था, तो महाप्रतापी राजा थे। हाँ, एक बात और भी समझ लीजिए, राक्षस और यक्ष ये क्या है। तो जो वाल्मीकि रामायण के आधार पर जो कहा गया है, जो जल की पूजा करते थे वो यक्ष कहलाए और जो जल की रक्षा करते थे उन्हें राक्षस कहा गया। तो राक्षस रक्षा करने वाले, ऐसा नहीं है कि अन्याय करने वाले। अभी अलग बात है कि किसी से युद्ध हो गया या कोई क्रूर स्वभाव से है, तो अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो ऐसी बात नहीं है कि हम उसको एकदम से मान लेंगे कि सारे दुष्ट होते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब आप आगे देखेंगे कि जो राक्षस होने की बात है, तो वो कथाओं के अनुसार जो है वो कह दिया कि बहुत क्रूर और दुष्ट टाइप के लोग होते थे।
अब इसमें देखिए कि जो सुकेतु है वो यक्ष था, तो यक्षों के जो प्रमुख हैं जो कुबेर, वो देवताओं के दिक्पाल हैं और कोषाध्यक्ष हैं। सभी जानते हैं कि ये कुबेर हमारे कोषाध्यक्ष हैं। तो वो पहले उनका जो है लंका पर पहले राक्षसों का राज्य था, लेकिन जब विष्णु से युद्ध हुए, देवताओं से युद्ध हुए और देवता हारने लगे, तो भगवान विष्णु उनकी तरफ से युद्ध करने गए, तो फिर जो है वो वहाँ से राक्षसों को मार भगाया और इसके जो नाना हैं वो बच गए, पाताल में रहने लगे और फिर बाद में रावण की उत्पत्ति हुई। तो एक वो अलग इतिहास है, उसकी कथा भी हम नहीं करेंगे। उसके पश्चात क्या हुआ कि जो कुबेर है उसका पहले लंका पर शासन था, तो जब लंका पर शासन था, और कुबेर कौन है? यक्ष है। तो जब वो यक्ष था तो स्वाभाविक है सारे यक्ष जो उनके समाज के लोग थे वो सारे के सारे लंका में जा बसे, अधिकांश लोग। लेकिन ऐसा नहीं था कि अन्य लोग नहीं थे, तो वहाँ पर वह देववंश के भी, नागवंश के भी, राक्षस के भी, असुरों के भी, दैत्यों के, ये तमाम सारे अलग अलग जो हैं वंश चलते थे। तो वो उन सब के लोग भी वहाँ निश्चित होकर रहते थे, खाली यक्ष नहीं थे, पर आबादी वहाँ पर मुख्य रूप से यक्षों की थी। तो कुबेर वहाँ के राजा थे। बाद में क्या हुआ कि जब राक्षस बड़ा हुआ तो उसके जो मामा वगैरह थे वो तो राक्षस वहीं से थे, तो रावण जब बड़ा हुआ तो वो कुबेर का सौतेला भाई है, छोटा भाई है उससे, तो वो उसको उन्होंने अपने ग्रिप में लेके, वो अलग कहानी है, फिर हम कभी करेंगे। वो उसको लेकर के उन्होंने लंका का राजा रावण को बना दिया। तो कुबेर वहाँ से छोड़ के गए, तो कुबेर कहाँ गए? वो उत्तर में चले गए, हिमालय की तराई में, और हिमालय की तराई में वहाँ जाकर उन्होंने अलकापुरी की स्थापना की। तो आज देखिए आप उत्तराखंड में जाएं तो क्या कहलाता है? देवलोक कहलाता है। देवलोक में आपका स्वागत है, जगह जगह आपको वहाँ बोर्ड मिलेंगे। तो उत्तर में जाकर वो हिमाचल का क्षेत्र, तो वो उत्तराखंड और हिमाचल का क्षेत्र, वहाँ जाकर के उन्होंने अपनी राजधानी अलकापुरी की स्थापना की। और जब वो गए तो उनके साथ में कोश और उनका सारे अधिकांश यक्ष भी उनके साथ चले गए। स्वाभाविक बात है कि अब हमारे राजा जहाँ जा रहे हैं, अब ये रावण आया, अब तो यहाँ राक्षस राज्य स्थापित हो जाएगा, पता नहीं हमको रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। तो आनंद से वहीं चलते हैं। अब आप ये देखिए, एक बात और यहाँ ध्यान रखिए कि हम जब पूजा करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि जो अपने अलमारी है, ये दुकान वगैरह व्यापार भी हो, तो उसका मुख उत्तर की होना चाहिए। उत्तर की ओर क्यों होना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर जो कोषाध्यक्ष हैं कुबेर का स्थान है, तो उनकी दृष्टि रहे उत्तर की ओर, हमारी इसकी रहेगी, तो उत्तर में रहते हैं तो उनकी दृष्टि यहाँ रहेगी। ये इसकी बात है। तो अब हम इसकी कहानी करते हैं ताड़का की। तो जो नैमिषारण्य है वहाँ के राजा यक्ष थे, नाम था सुकेतु, महाप्रतापी थे। तो उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत घोर तपस्या की ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्या चाहिए? आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महाप्रतापी हो, विश्व विजय करे, काफी प्रतापी हो। तो उन्होंने कहा कि भाई पुत्र होने का तुमको योग नहीं है, लेकिन अब नहीं, मतलब उन्होंने कर दिया, जो भी कारण रहा हो, नहीं हो सकता, हाँ तुम्हारी कन्या होगी, और उसको 1000 हाथियों का बल दे दिया, 1000 हाथियों का बल उसके पास रहेगा। अब उसकी जब कन्या हुई तो ये ताड़का उसकी कन्या हुई। वाल्मीकि रामायण में इसका नाम ताटका लिखा, ताटका, सामान्य रूप से हम ताड़का कहते हैं। तो उसका जन्म हुआ, तो वो उतने शक्तिशाली थी, पर उसको ऐसी कहीं आवश्यकता नहीं हुई कि उसका उपयोग करे। उसका विवाह जंब के पुत्र सुंद के साथ हुआ। तब जब कुबेर लंका के राजा थे, तो स्वाभाविक है कि वो वहीं पर रहते थे लंका में, और जो है इनके विवाह होने के बाद ताड़का भी लंका में जाकर के रहने लग गई। लंका में ये जो है रहते हुए उसका जो है पुत्र हुआ मारीच। मारीच भी महाप्रतापी था। शुरू में था सामान्य व्यक्ति था, लेकिन रावण की सेना में भर्ती हो गया, फिर उसने अच्छे अपने कौशल दिखाए तो वो नायक बन गया, और फिर अपने बुद्धि बल भी उसमें काफ़ी था, तो उसके बाद वो उनका मंत्रिपरिषद में भी शामिल हो गया, तो रावण के भी निकट हो गया। तो इस प्रकार उनकी पूर्व अवस्था थी। अब किसी कारण से महर्षि अगस्त से जो इसके पति सुंद है और उसके पिता जंब हैं, उनका विवाद रहता था। अब जब उनका विवाद रहता था तो अगस्त ऐसे ऋषि थे
जो श्राप राप कम देते थे, सीधी धनुष बाण तीर चला के अस्त्र दिव्यास्त्र उनके पास रहते थे, वो चला देते थे। तो उनसे ये जो विरोधी लोग भी डरते थे। पर इनका विवाद हो गया तो विवाद हो गया, युद्ध हुआ तो वो मारे गए, पिता पुत्र दोनों मारे गए। अब जब उसका पति मारा गया ताड़का का, तो स्वाभाविक है उसको कष्ट होगा, अपार कष्ट होगा। तो उसने जाके अपने राजा यक्षराज कुबेर से कहा कि भाई अगस्त ऋषि ने हमारे पति का वध किया है, आप इनको दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए। कुबेर में इतनी शक्ति नहीं कि अगस्त मुनि को दंड दे सके, वैसे भी ऋषियों को वो दंड देने की प्रावधान नहीं हुआ करते थे कानून के अंतर्गत, कहाँ से दे दे। तो वो जो है बहुत बौखलाने लगी, ताड़का स्वाभाविक था बौखलाना, उसका बौखलाने लगी। अब जब बौखलाने लगी तो पर कुछ क्या करे, कुछ कर नहीं पाई। जिस समय कुबेर को जाना पड़ा लंका छोड़कर और रावण ने वहाँ राज्य स्थापित किए, तो रावण था अब राक्षस वंश में शामिल हो गया था, तो उसके पिता तो ऋषि था, लेकिन अब क्योंकि नाना कुल ने उस पर प्रभाव जमा लिया, तो कहा तुम तो राक्षस वंश के राजा हो, तो वो राक्षस वंश का हो गया। अब वो रक्त संस्कृति का पालन करने लगा और उसी का विस्तार करने लगा। तो ताड़का ने भी कहा कि मुझे नहीं जाना, मुझे यक्ष नहीं रहना है, मैं अब यक्षिणी नहीं रहूंगी, अब मैं राक्षसी हूँ, मैं रावण का धर्म स्वीकार करती हूँ। तो इस प्रकार वो उनके समाज में शामिल हो गई। और उसको मैंने बताया कि बेटा तो उसके दरबार में, मैंने ये तो पहले ही शामिल हो गई थी, उसके बाद उनका बेटा भी उनका मंत्री बन गया था। तो जिस समय ये रावण ने विश्व विजय की, तो उत्तर भारत की जब विजय हुई, तो उत्तर भारत में अब उनको अपना एक शासक चाहिए था। लंका से कैसे शासन करेंगे, एक शासक चाहिए। फिर उसने मध्य भारत में अधिकार किया, अधिकांश क्षेत्र में, तो वहाँ के लिए भी उनको शासक चाहिए था। तो उसने क्या किया कि उत्तर का क्षेत्र जो था, हाँ, जब उसको जब चाहिए था, तो ये ताड़का को पता लगा, तो ताड़का तो मौके की तलाश में थी। तो उसने जाकर के रावण से कहा कि साहब मेरी ये कथा है और मेरी व्यथा ये है, आपके सम्मुख है, आप तो ऐसा करिए कि मुझे जो है नैमिषारण्य उस क्षेत्र में भेज दीजिए, मैं वहाँ आपके गवर्नर रहूँगी, आपके प्रतिनिधि रहूँगी, और मेरा पुत्र महाबलशाली जो है मारीच, ये मेरा मंत्री रहेगा। और सुबाहु एक और अच्छा उनका सेनापति था, तो उसको साथ में ले लिया। तो रावण को बात जम गई। तो इस प्रकार से ताड़का जो है वहाँ की जाकर के स्वामी बन गई। अब स्वामिनी बन गई तो उसके जितना अधिकार क्षेत्र था, आसपास के वन और जितने, उसने एक तो कुछ प्रेम से कहा कि भैया आप ये राक्षस बन जाओ, संस्कृति स्वीकार कर लो, राक्षस बन जाओ। और जिन्होंने प्रेम से स्वीकार नहीं किया, बल प्रयोग किया, नहीं बनोगे मार देंगे या हमारे राज्य से भागो। तो इस प्रकार से उसने तमाम लोगों को अपने राक्षस के अनुयायी बना लिया। अब ये ऋषि मुनि यज्ञ हवन करते थे, तो वो इनको करने नहीं देती थी। क्यों? अगस्त से खुंदक चढ़ी हुई थी उसको, तो हम किसी ऋषि को अपने क्षेत्र में टिकने नहीं देंगे। तो इसलिए वो सारे ऋषियों का विध्वंस करती थी। अब जब सारे ऋषियों का विध्वंस करती थी, तो विश्वामित्र जी से जब उसका पाला पड़ा, तो विश्वामित्र जी भी बहुत शक्तिशाली थे, पर लेकिन वो प्रण कर चुके थे कि हम क्रोध नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने स्वयं तो उसको नहीं मारा, लेकिन राम को लेकर के आए और राम से कहा कि भाई अब तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कार्य है कि शांति स्थापित करो और धर्म का पालन सबको करने दो, तो तुम इसका वध करो। तो इस प्रकार से ताड़का वध हुआ। और मरीच को जब राम ने तीर मारा था, तो सुबाहु तो मर गया था, लेकिन मरीच जो है वो जान बचा करके भाग गया था और पंचवटी के पास जाकर के, जो शूर्पणखा का क्षेत्र था, वहाँ जाकर के राज्य कर रहा था। अब जब ताड़का को राम ने मार दिया और अकेले ही मार दिया, और सुबाहु को मार दिया और मारीच को उतनी दूर उसको उठा के फेंक दिया, तो ये बात जब रावण को पता लगी, तो वो बहुत चिंतित हो गया कि मेरा तो उत्तर भारत का राज्य समाप्त हो गया। ये कौन इतना शक्तिशाली जो है राजकुमार है छोटी उम्र का, जिसने कि ताड़का जैसी महाशक्तिशाली राक्षसी का वध कर दिया है। तो अब उसके बाद की जो है वो फिर कथा कि रावण को भय कैसे उत्पन्न हुआ, क्या भय उत्पन्न हुआ, वो फिर मैं अगले अंक में करूँगा। आप जुड़े रहिए, हम आपको ऐसी कथाएं बताएंगे जो सर्वत्र उपलब्ध नहीं है और अधिकांश लोगों को जिसका ज्ञान नहीं है। आप इसको हमारी चैनल डॉक्टर अर्जुन दास खत्री, प्रोफेसर खत्री को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने मित्रों में शेयर कीजिए और उसका कथाओं का प्रचार प्रसार भी कीजिए।